अबे मेरी क्या आन पड़ी है झूठ बोलने के लिए। सच बोल रहा हूँ। चल फिर, जब तक तेरी बेल नहीं होती। साले और जीजा दोनों यहाँ गेम मेरे साथ खेल रहे हैं। खेलो, अब हम भी खेलते हैं। आज उन्होंने मेरे साथियों को मरवा दिया यार, सबको। Shadows he reigns. In the desert night, she walks unseen, eyes that glint like silver gleam. His breath is fire, his heart is stone, whispers in air, his name's unknown. Sandstones rise at his command, trails of fear left in the sand. His power dark, his gaze so cold, secrets buried, legends told. In the shadows he reigns supreme, a force of chaos, a twisted dream. From the depths his laughter roars, unleashing terror never before. हाँ हेलो। हाँ हेमंत। हेलो बॉबी, इनका लोकेशन वोकेशन सब पता चल गया है, कहाँ से क्या करते थे। मैं तेरे को लोकेशन भेज रहा हूँ, तू यहाँ पे आ। अबे तो रुका क्यों है? फोर्स को लेके पहुंच जल्दी वहाँ पर। फोर्स को मैंने फ़ोन कर दिया है, तुम भी आ जाओ, थोड़ा बेटर होगा, बहुत लोग हैं यहाँ। ठीक है तो रुक, मैं पहुंच रहा हूँ लोकेशन पर, लेकिन तू पहले अंदर मत जाना। हाँ, अब किसको किडनैप किया है? अब क्या तरीका ढूंढा है मुझे परेशान करने का? मुझे पता है तूने मेरी कॉल की सारी बातें सुन ली हैं। तूने मेरा फ़ोन जो हैक कर रखा है। देखो ऐसा है ना कि जिस लोकेशन में आपको बुलाया गया है ना, तो आप उस लोकेशन में मत जाना। क्या है कि आपकी जान को खतरा है और हेमंत आपको मारना चाहता है। पागल है क्या? तुझे क्या लगता है मैं तेरी झांसे में आ जाऊंगा? अब तुम लोग पकड़े जाने वाले हो तो कुछ भी बकोगे। अब 7-8 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं। तू बोलेगा और मैं मान जाऊंगा कि वो मुझे मारने वाला है? मैं उस पर आँख बंद करके भरोसा करता हूँ। यार मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूँ कि जिससे आपके आंसू खुद निकल जाएंगे। यार बस आप अपने आप को संभाल लेना। और क्या ही कहूँ मैं तुमसे। क्या मतलब? क्या बताना चाहता है तू मुझे? अब बताओ।
कौन सही और कौन गलत, और हम लोग कितने गलत और वो लोग कितने सही। ये लोग सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये तो लोकेशन पर जाकर ही पता चलेगा। अगर हेमंत ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसका मतलब ये सब उसी का किया धरा है। क्या हुआ? सर ने सुनी कि नहीं सुनी हमारी बात? मुझे नहीं लगता यार जिन्हें हमारी बात सुनी होगी, मुझे लगता है वो लोकेशन पर जाएंगे जाएंगे। अपने जीजा को जिंदा देखना चाहता है तो इस लोकेशन में आ जा दूँ। देखा, बोला था ना मैंने। Step into the jungle where the shadows never sleep. Guns cocked back, ready for the code we keep. City full of snakes, fakes, try to run the scene, but I'm moving like a ghost unseen, no in between. Adrenaline pumping hard like a drum. I'm a renegade soldier, I don't run from no one. Loyalty is blood, betrayal's your fate. You mess with the beast, now you seal your gate. Making moves in silence, money in the duffel. Every block I walk, man, you know it's a hustle. I live by the fire, burning the heat, while these weak boys fold, I'm bulletproof in the streets. Bulletproof streets where the danger runs deep. Ain't no sleep when you're playing for keeps. Rise or fall, it's a gangster's call. I stand tall, bulletproof through it all. आइए आइए रूप जी आइए, आप ही का वेट था। बॉबी सर कहाँ हैं? तूने कहाँ पकड़ के रख रखे उन्हें? क्या सब बात है यार, तेरे जीजा को बुलाया था, तू पहले आ गया। तेरा जीजा कहीं बैलगाड़ी में तो नहीं आ रहा? अब यहाँ पर हो गई है गड़बड़। जो मैं सोच के आया था वैसा तो कुछ है ही नहीं। बॉबी सर तो यहाँ पहुँचे ही नहीं है। शिट। ओए भाई ने पूरे पैसे दे रखे हैं ना, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मारने जाओ इसको। योरे, बहुत चालाक सोच रहा था अपने आप को, कहाँ गई तेरी चालाकी? तुझे मैं पागल लग रहा हूँ क्या, जो तेरे ट्रैक में फंसने के लिए यहाँ आऊँगा? अभी मैं यहाँ आया हूँ तेरे को यमराज के द्वार तक पहुँचाने के लिए। छोड़ दो हेमंत मुझे मेरे हाल पे, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। भाभी छोड़ने ही तो आया हूँ, भगवान के घर, जल्दी आओ। अब तो आएगा ना बॉबी ऊपर। The danger runs deep. Ain't no sleep when you're playing for keeps. Rise or fall, it's a gangster's call. I stand tall. आइए आइए बॉबी सर, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होगी, आ जाओ।
करा हेमंत, तूने इसको पकड़ लिया, इसने बहुत खून कर दिए हैं। चल ठीक है, इसको अरेस्ट करके नीचे लेके आ। इसका मतलब उस लड़के ने जो कुछ मुझे कॉल पर बताया वो सब सच था। इसका मतलब हेमंत ने इस चीज़ से मैं चूक कैसे गया। चल ठीक है, तू चल यहाँ से, अपने बंडर को लेके जा, इसका और मेरा बीच का मैटर है। चलो चल ले यहाँ से। तेरे को तो उस दिन ही मार देना चाहिए था मेरे को, जिस दिन उस लड़की को मारा मैंने। तू साले दोस्त नहीं, तू दोस्त के नाम पे कलंक है, कलंक। अपनी जीजा को जिंदा देखना चाहता है तो इस लोकेशन में आ जा दूँ। देखा, बोला था ना मैंने। तो अब क्या सोचा है? तू भूल गया क्या? हमने स्टार्टिंग में क्या डिसाइड किया था? हमें हेमंत को बॉबी सर के हाथ ही मरवाना है। हाँ, तो जब वो सारी चीज़ें खुद ही क्रिएट कर रहा है तो उसने बॉबी सर को पकड़ के ऊपर रख रखा है और मुझे ऊपर बुला रहा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, प्लानिंग बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही सब कुछ क्रिएट कर दे रहे हैं। ये कोई हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, ठीक है? हमारा प्लान बस ये था कि हमको हेमंत को सर के हाथ मरवाना है, और ये जो सब हो रहा है तेरे को लग रहा है ये सच में हमारे प्लान का हिस्सा है? नहीं भाई, ये कुछ नहीं है हमारे प्लान का हिस्सा। देखिए, हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्लान के लिए तो वैसा ही हो। अबे वैसे भी लड़कों की लाइफ पूरी रिस्क में चलती है, मुझे बस वहाँ पे जाके इमोशनल प्लस ब्लैकमेल गेम खेलने हैं। बाकी हेमंत कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करेगा। बाकी मैं हेमंत को इस कदर मजबूर करूँगा कि अपने आप को मारने के लिए कि बॉबी सर को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ेगा और हमारे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिलेगा उसके बाद। चांस अगर उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो तेरा क्या होगा? अबे अभी तक जो भी हुआ है हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से हुआ है, मतलब हमारे प्रिडिक्शन से बाहर कुछ भी नहीं हो रखा है। जैसा हमने प्लान बनाया था सब कुछ वैसे वैसा ही हो रखा है। बिलीव कर, इस बार भी मेरा प्रिडिक्शन बोलता है कि ये जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा।
अब हमारे खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है क्योंकि हेमंत का मर्डर भी हमने नहीं किया है। यहाँ से मत आओ, ये रास्ता बंद है। सुनिए फिर, वो क्या बोलते हैं ना, हमारे छोटू के दिल में फिर से दर्द होने लगे, तो मैं सीधे डॉक्टर के वहाँ लेके गई। तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बोला कि या तो इसको जल्दी से ऑपरेशन करा लो, क्योंकि ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, और आपको पता ऑपरेशन में कितना खर्चा आ रहा है। अब डायरेक्ट पैसे कहाँ से लाऊं, सारे पैसे तो खत्म हो गए हैं। या तो टाइम टू टाइम दवाइयाँ देते रहो, जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता, बोल रहे डॉक्टर। सुनिए ना, अब दवाइयों के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, आप थोड़े पैसे भेज दो ना। घर के सामानों में सारे पैसे खत्म हो गए हैं, अब पैसे कहाँ से लाऊं? अगले महीने की सैलरी आएगी तो मैं उसको फिर पूरा खरीद दूंगा। अरे किसी बात कर रहे हो आप? उसे हमने पैदा किए, हमारा बच्चा है वो। कल के दिन भगवान वगैरह से कुछ हो गया तो ये किसी बात कर रहे हो आप? तू जानती तो है घर के खर्चों में मेरी सैलरी पूरी खत्म हो जाती है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पैसों का किसी भी इंतजाम करो, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर सही टाइम पे अगर इसके दिल का इलाज नहीं किया गया तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। दवाइयों से अब कुछ नहीं होने वाला है, तो हमें अब इलाज के लिए भी पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। चल ठीक है, तू गुस्सा मत हो, मेरे को कुछ टाइम दे, मैं कुछ करता हूँ। तेरे बेटे के इलाज में जो भी खर्चा आ रहा है वो सब तेरे बैंक अकाउंट में तो है, चेक कर। क्या चाहता है, वो मर जाए? तुझे आइडिया भी है कितने लंबे समय से तुम लोगों ने उसको सिर्फ दवाई में जिंदा रख रखा है? सर आप कौन हो और मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? तुझे ये जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कौन है। इस टाइम पे मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। हाँ, पर तेरे उसमें एक और मैसेज आएगा, वो मैसेज देख, फिर बताता हूँ कि ये सब मैं तेरे लिए क्यों कर रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन, तू पहले कांस्टेबल था, अब तेरे को प्रमोट कर दिया गया है, अब तू हेड कांस्टेबल है। थैंक यू सर। थैंक यू मुझे नहीं, बॉबी सर को करना, क्योंकि उन्होंने बोला तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और हाँ, ये सब कुछ जो भी तुम्हें अभी मिला है ना, वो सब तुम्हारी ईमानदारी के कारण मिला है। अगर तुमने ईमानदारी छोड़ के कुछ और करने की कोशिश की तो तुम्हें आइडिया भी नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। इसीलिए जैसे हो वैसे ही रहना, चंद पैसों के लिए अपना ईमान मत बेचना कभी। आप बताओ कि उधर क्या हुआ था? सर मुझे अपनी खबरियों से पता चला है, आज से करीबन 1 साल पहले इस केस के बारे में सर आपको भी पता होगा, जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत को एक बड़े बिजनेसमैन ने उड़ा दिया था। तो सर उस केस का जो विक्टिम था वो आज तक पकड़ा नहीं गया था, और हाल ही में हमें अपनी खबरी से पता चला है कि उसको छुपाने वाला और कोई नहीं, हमारी डिपार्टमेंट से हेमंत था, जिसके बदले में उसने उसको काफ़ी मोटी रकम दी थी, जिसके बदले में हेमंत ने सारे सबूत और गवाहों को मिटा दिया था। ये सब पता चलने के बाद मैं हेमंत को अरेस्ट करने के लिए गया। जब उसको ये पता चला कि हमें सब पता चल चुका है तो उसने मुझ पर ही अटैक करने की कोशिश की। सर मैं केवल उसको अरेस्ट करने के लिए गया था। जब उसने मुझ पर अटैक किया तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में उस पर गोली चलाई, जिसमें उसकी मौत हो गई। ओह, तो ऐसा हुआ। तो ऑफिसर तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूँ? सर यही सच है, अब आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं? तो मैं ये मानूं कि आपकी उससे कोई पर्सनल रंजिश नहीं थी, आप केवल एक केस के सिलसिले में उसको अरेस्ट करने गए थे, और जब उसने आपके ऊपर अटैक किया तो आपने सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर कर दिया। सर यही सच है, अब आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं? अब मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। आप कहते हो तो मैं उस खबरी को बुलाकर आपसे पूछवा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो हेमंत लगता ही चेहरे से घूसखोर था, किसी के चेहरे से दिख जाता है ना, तो साले के चेहरे से दिखता था।
कि वो है। मैं यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचा हूँ ऑफिसर। उस जैसे मैंने बहुत देखे हैं। इन घूसखोरों के ना चेहरे पर लिखा होता है ये कितनी चालाकियाँ कर लें लेकिन हमारे चंगुल से नहीं बच पाते। ये नज़रें जो है ना बाज की हैं, ऐसे घूसखोरों को दूर से ही पहचान लेती है। उसके बारे में मुझे पहले से ही सब पता था। कुछ हमारे भी लोग हैं डिपार्टमेंट में जो खबरें दे देते हैं। वैसे मैं पहले सोचता था कि उसे 21 तोपों की सलामी दूंगा, लेकिन तूने तो उसको 21 गोलियों की सलामी दे दी। चलो ये भी ठीक है। वेटर, इसमें कॉफ़ी में चीनी ज़्यादा हो गई है। अभी तुम भी लोगी कॉफ़ी? चीनी ज़्यादा वाली या कम वाली? नहीं सर, आप लीजिए, मम्मी घर में अकेली है, मैं चलता हूँ। सर, ये जो चीज़ें भी मैंने की ना अभी तक, वो रिवेंज के लिए नहीं किया था। ये सब चीज़ें मैंने इसलिए की थी ना क्योंकि जो पास्ट में मेरी फैमिली के साथ हुआ वो और किसी की फैमिली के साथ नहीं होना चाहिए। In the shadows arise, it's my time to fly. No fear in my heart, I'm reaching for the sky. With every step I take, I'm leaving doubt behind. A hero's journey starts with the warrior's mind. सर, अब हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है और अब हम सरेंडर करने को भी तैयार है। कल मेरी एसपी सर के साथ मीटिंग थी। मैंने उनको बता दिया है कि हेमंत ने प्रेग्नेंट औरत को उड़ाने वाले की मदद की थी, जिसके अगेंस्ट मैंने हेमंत को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उल्टा उसने ही मुझ पे फायर किया था, जिसके चलते मैंने उसको मारा। आपने ऐसा क्यों किया? आपने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? हम तो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे ना। सर, आपको हमारे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे सर, इससे आपकी जॉब पे खतरा भी पड़ सकता है। मैं तुम दोनों को इसलिए नहीं बचा रहा हूँ कि तुम दोनों हयाती के भाई हो। मैं तुम दोनों को इसलिए बचा रहा हूँ ताकि डिपार्टमेंट पे कोई भी पुलिस वाला आगे से घूस लेने से पहले 10 बार सोचे और हर पुलिस वालों के अंदर डर तभी बना रहेगा जब तुम दोनों बाहर आज़ाद घूम रहे होगे। हमारा डर सर कैसे? मैं समझा नहीं वैसे। देखो, तुम दोनों को पर्सनली कोई नहीं जानता है, केवल मेरे अलावा एक हेमंत जानता था जो कि अब मर चुका है। तो साफ जाहिर सी बात है, अब तुम दोनों को डिपार्टमेंट में कोई नहीं जानता है। हेमंत के बारे में पूरे डिपार्टमेंट को पता चल चुका है कि वो कैसा था और कैसे घूस लेता था। और डिपार्टमेंट के अंदर सभी लोग उस फ़ोन में आने वाले सिंबल से डरे हुए हैं ताकि कोई घूस ले और वो सिंबल उनके फ़ोन में ना आ जाए। अब डिपार्टमेंट के अंदर घूस लेने से पहले 10 बार सोचा जाएगा। काश उस दिन मैंने वो फ़ोन उठा लिया होता और आज तुम लोग क्रिमिनल नहीं बनते। और सबकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती और आज हम इस कंडीशन में नहीं मिलते। काश मैंने उस दिन फ़ोन उठा लिया होता तो आज शायद तुम दोनों अनाथ नहीं होते। सब कुछ मेरी गलती है। मैं उस दिन गुस्से में था। मैंने एक बार भी नहीं सोचा उसने फ़ोन पर ऐसा क्यों बोला होगा। मेरे घर वाले मानेंगे भी नहीं क्योंकि हमारे साथ पास्ट में ऐसी घटनाएं हुई है। तुम ऐसा मत समझना कि तुम मेरे लायक नहीं थे, मैं ही तुम्हारी लायक नहीं थी। तूने ये बोलने के लिए कॉल किया था मुझे? आई एम सॉरी। हो गया ना, चल ठीक है।
मैं तुम दोनों को इसलिए बचा रहा हूँ ताकि मैंने जो गलती की है उसका पश्चाताप कर सकूँ।